हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं इकाई 4 सर्व समीक्षा के दूसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भाग की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है x प्लस वाई बटे 2 माइनस जेड बटे 5 का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। तो प्रसार करना बच्चों इसे इसका हमें आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें फार्मूला लगाएंगे हम, ये वाला यहाँ बता दें, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर। देखिए बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो ए क्या है? एक्स है। ए क्या है? एक्स है। बी क्या है? वाई बटे 2 है। और सी क्या है हमारा? माइनस जेड बटे 5। यही मान इसमें रखना है। रखने के बाद ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब उठाते हैं हम एक्स प्लस वाई बाई 2 माइनस जेड बटे 5 का होल स्क्वायर। तो देखो ए की जगह एक्स है तो यहाँ एक्स लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी क्या है? वाई बटे 2, वाई बटे 2, 2 का स्क्वायर प्लस सी क्या है? माइनस जेड बटे 5 का होल स्क्वायर प्लस 2a। कितना है हमारा? x है। और b कितना हमारा? y बटे 2 है प्लस 2b कितना है? y बटे 2। bc कितना है? माइनस जेड बटे 5 प्लस 2c कितना है? माइनस जेड बटे 5। ए कितना है? एक्स है। समझ गए? देखो 2ab 2bc 2ca। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये 5 है, 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद प्लस 2 से 2 कैंसल तो आया केवल एक्स वाई, और प्लस माइनस माइनस 2 से 2 कैंसल तो क्या आ जाएगा? वाई जेड बटे 5। अब देखिए इसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 जेड एक्स बटे 5। बच्चों यही हमारा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। a माइनस बी माइनस सी का प्रसार कीजिए। तो देखो इसको हम ऐसे करेंगे, देखिए फार्मूला तो वही लगेगा। इसको हम लिखेंगे a प्लस और माइनस बी प्लस माइनस सी और फिर होल स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। अब बताना मेरा फार्मूला क्या लगेगा। फार्मूला यही रहेगा जो इसका बताया गया था ना, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ से हम लगाएंगे, क्या होता है फार्मूला जरा बताना। यहाँ लिख दें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब बताना ए का काम कौन करेगा? ए स्क्वायर। बी का काम कौन करेगा? माइनस बी स्क्वायर। और सी काम कौन करेगा? माइनस सी स्क्वायर प्लस 2a। और बी का काम माइनस बी प्लस 2b और सी ना, बी सी प्लस 2ca। क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखना बहुत ध्यान से, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो प्लस माइनस माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस प्लस 2bc माइनस 2ca। यही मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 28 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना है, तो इसकी भुजा ज्ञात करना है ना। तो एक काम करो, पहले इसको हम फैक्टर कर लेते हैं ना। पहले लिखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया? किसका क्षेत्रफल? वर्ग का क्षेत्रफल। तो लिख लो वर्ग का क्षेत्रफल। ए से लिखते हैं, ए बराबर दिया है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz, समझना, और माइनस 8x²। अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। a बराबर, इसको हम फार्मूला बनाने जा रहे हैं। कैसे बनाएंगे, इसको हम लिखेंगे a², तो इसको लिख सकते हैं 2x², ये पहले वाला टर्म हो गया। दूसरा b², तो इसको ऐसे रहने दो, प्लस इसको लिख सकते हैं क्या, 2√2z², ऐसे। बताओ क्यों, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8। अब देखिए ये हो गया। देखो इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस अभी रोक दो, इसको ना, माइनस है ना यहाँ पर, अभी रोक दो, प्लस लगा दो, माइनस अभी रोक रहे हैं हम। क्यों, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 2ab, 2a कैसे लिखेंगे, √2x, a b कितना है y, प्लस 2bc, देखो 2by ये c है, by है और c क्या है, 2√2z, ठीक, प्लस 2ca, 2c कितना है, ca है 2√2z, a कितना है, √2x है। अब मेरी पहले बात समझो, अब माइनस कहाँ लगेगा, सुन लो, माइनस कौन कौन से, 2 टर्म है, एक ये वाला टर्म है, एक ये, देखो दोनों में x है। यहाँ पर कोई गड़बड़ी हुई है ना, लग रहा मैं, ये गड़बड़ी हुई है, इस x² नहीं होगा, ये xz होगा बेटा। क्या होगा ये xz होगा ना, क्या होगा, xz, समझना मेरी बात, ये xz होगा। तो देखो √2 का √2 में करेंगे 2 हो जाएगा, तो ना क्या हो जाएगा, 2 2 2 चौको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, xz है ना, ये हो गया। यहाँ बेटा z होगा, थोड़ा सही कर लीजिएगा। अब देखिए सवाल में कि x वाला टर्म माइनस में, इसमें भी x है तो माइनस में, दोनों माइनस है, लेकिन x कॉमन है दोनों में, तो x वाला टर्म माइनस कर दो, यहाँ माइनस लगेगा, जहाँ जहाँ x देखो वहाँ माइनस लग जाएगा, x वाला टर्म क्या होगा, माइनस। समझ में आ गया, माइनस लगा दिया। अब देखो, अब किसका फार्मूला हो गया, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए बीच में माइनस है, अब हम क्या करेंगे, इसको a बराबर लिखेंगे। देखिए मेरी बात समझिएगा। अब देखिए बच्चों, ये देखिए फार्मूला किसका बनेगा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab, इसमें फार्मूला बन जाएगा। देखो a क्या है, माइनस √2x a² प्लस b और प्लस 2√2z का होल स्क्वायर बनेगा। ये है क्या, ये है फार्मूला ए आ गया, समझ में आया। अब फार्मूला समझ लेना, माइनस कहाँ लगेगा बेटा, एक माइनस देखो इसमें लगेगा, ठीक है, और एक माइनस यहाँ एक्स वाला, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ माइनस लगेगा, क्योंकि देखिए माइनस ए भी है, माइनस ए भी है ना, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, इस वजह से हमने एक्स वाला टर्म माइनस में लिखा है। अब देखिए ये वो आ गया क्षेत्रफल। अब लिखेंगे देखो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो a बराबर भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो अगर हम क्षेत्रफल का मान ये रख दें, माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर। मेरी बात समझना, भुजा स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, तो भुजा मेरे पास क्या आ जाएगा, भुजा आ जाएगा हमारे पास। देखिए बेटा भुजा का मान क्या मिल जाएगा, माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2x। तो बच्चों ये मेरा आंसर आ चुका है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम 29 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल कह रहा है, एक वर्ग की भुजा इतनी है तो इस वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए भुजा हमें दिया है कितना, x माइनस 2y प्लस 5z, इकाई क्या दिया है, इकाई में। अब लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ स्क्वायर भुजा स्क्वायर के, क्या होता है, भुजा का वर्ग। समझना मेरी बात। और भुजा कितना हमारे पास, x माइनस 2y प्लस 5z का होल स्क्वायर। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लगा देना आ रहा है क्या, तो ये है ना,
इसी को ओपन करेंगे, इसमें फार्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी है -2y, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी क्या है 5z का होल स्क्वायर, प्लस 2a बी, बी क्या है -2y, फिर प्लस 2b सी, सी क्या है 5z, फिर प्लस 2c ए क्या है x। समझ में आया? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। a बराबर, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, वाई स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, प्लस 5 का स्क्वायर 25, जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 एक्स वाई, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 पंचे 20 वाई जेड, और प्लस, क्योंकि इसमें माइनस नहीं है, 5 दूनी 10 जेड एक्स। तो बेटा यही मेरा आंसर है, इकाई स्क्वायर लिख सकते हैं, इकाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये मेरा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 30 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। देखो लिखा 3ab का पक्षांतर करने पर, मतलब इस चीज़ को इधर ले आएंगे। जब इधर ले आएंगे माइनस है तो इधर केवल बचेगा बी स्क्वायर, ये वाला चीज़ जो है इधर आके माइनस हो गया। अब देखो ये क्यूब, क्यूब बचेगा बेटा, बताओ क्यों? क्योंकि देखो बी क्यूब है ना, तो बी क्यूब बचेगा। अब हम क्या करेंगे बेटा? अब सुनो, अब ये जो चीज़ है यही रहेगा यहाँ पर, मेरी बात समझना, इसको इधर कर देंगे, यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा। मेरी बात समझना, आप पूरा यही उतर जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब और -3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब हम क्या करेंगे? इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख के यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। अब हम इन दोनों में कॉमन करने वाले हैं क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब कॉमन कर लेंगे, ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ बचेगा ई कॉमन होगा तो 3ab बचेगा, 3ab बचेगा। क्या बचेगा? 3ab। अब इसमें लगा ए प्लस बी के, देखो वो बाहर रहेगा ए प्लस बी। अब यहाँ लगेगा क्या फॉर्मूला? बोलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस है ना, ये देखो ये माइनस है ना, तो क्या होगा? माइनस का 3ab रहेगा। अब इसके बाद देखना, ये होगा ए प्लस बी तो रहेगा ही, अब इधर हो जाएगा ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर ना। अब देखो 3ab से जब 2ab घटेंगे तो केवल ab आएगा, तो यही मेरा आंसर है बेटा ना, यही चीज़ पूरा। अब देखो इसको इधर कर दिया गया, इसको इधर कर दिया गया, आगे पीछे कर दिया गया, तो बेटा ये मेरा ये आंसर है। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, इसका निगमन करना है। इसका निगमन हम दो तरीके से कर सकते हैं। आइए पहले लिखते हैं फर्स्ट मेथड। पहले क्या लिखेंगे? फर्स्ट मेथड, पहला विधि। देखो पहला विधि हम लेफ्ट हैंड उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, मेरी बात समझना ना। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मेरी बात समझिएगा। इसको हम लिख सकते हैं 8 प्लस पी का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस पी की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अब इसी सवाल में हम कुछ जोड़ने जा रहे हैं, 2 की पावर 3 प्लस पी की पावर 3। अब इसी में हम ऐड कर दे रहे हैं प्लस ना 3 गुणे 2 गुणे पी प्लस 2 प्लस पी। हमने क्या किया? यही जोड़ दिया, यही घटा दिया, 3 गुणे 2 गुणे पी और 2 प्लस पी। हमने क्या किया? जोड़। अब ये देखिए फार्मूला बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ये हो गया 2p प्लस 2 प्लस पी का होल क्यूब माइनस क्या है 3, मेरी बात समझिएगा, माइनस क्या है 3, 3 दूनी 6 गुणा कर दे क्या, 3 नहीं 3 गुणे 2p और 2 प्लस पी। अभी हम कॉमन करने जा रहे हैं, 2 प्लस पी जब हम कॉमन कर लेंगे तो मेरी बात समझिए, एक इससे निकल जाएगा तो 2 प्लस पी का होल स्क्वायर बचेगा, और इधर से 2 प्लस पी कॉमन हो गया तो केवल आएगा 3, 3 दूनी 6 लिख दे रहे हैं, 6p बचेगा। मेरी बात समझिएगा। अब इसमें लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लगेगा? ए प्लस बी का हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
और माइनस का 6p पहले से था। अब समझिएगा 2 + p हो गया, और दूसरा 2 का स्क्वायर 4 और p स्क्वायर और 2 दूनी 4p - 6p। अब घटा दो बेटा, 6p से 4p घट जाएगा तो आएगा 2 + p। मेरी बात समझिएगा, हो जाएगा 4 + p स्क्वायर। अब जब 6p में से 4 घटेगा तो माइनस का 2p आएगा। अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर में लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, 2 + p, फिर लिखेंगे 4 - 2p + p स्क्वायर। तो बेटा ये मेरा आ गया राइट हैंड साइड। तो प्रूफ हो गया, समझ में आया, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब आइए दूसरा मेथड देख लेते हैं। देखिए बेटा दूसरी विधि क्या है। दूसरा विधि के लिए आप राइट हैंड उठाएंगे, राइट हैंड साइड। तो क्या है, 2 + p 4 - 2p। मेरी बात समझिएगा, 4 - 2p + p स्क्वायर। अब हम गुणा करेंगे बेटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 चौको 8। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 दूनी 4p ना, इसमें हो गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2p स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे इसी प्रकार हम मल्टीप्लाई भी इसका करेंगे, p का 4 में करेंगे तो हो जाएगा 4p। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2p स्क्वायर। अब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा p³। अब यहाँ पर देखो बेटा कुछ सॉल्व हो रहा है, 4p प्लस का 4p माइनस का, 2p प्लस का 2p माइनस का, क्या बचा हमारे पास, 8 + p³ आया। देखिए ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये हमारा जो है सेकेंड मेथड था। क्या था ये हमारा सेकेंड मेथड, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों ये सवाल है, इसको हम सेकेंड मेथड से करने की कोशिश करेंगे ना, जो आसानी से हो जाए। तो हम इसमें देखिए या तो लेफ्ट हैंड उठा के राइट हैंड ले आइए, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। ठीक है ना, बायां और दायां पक्ष ना होता है ना। तो अब बताइएगा, अब इसमें हम राइट हैंड साइड उठाएंगे। राइट हैंड साइड क्या है, 2x + 5y का होल क्यूब और -3xy और 2x + 5y है। अब देखिए इसमें लगेगा a + b का होल क्यूब, तो हो जाएगा a³ + b³, समझना मेरी बात, और +3ab और ब्रैकेट में a + b, ये होगा। और माइनस का क्या है, 3xy और ब्रैकेट में 2x + 5y है, ये हो गया। अब बताना मेरी बात, बहुत ध्यान से देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब 8, x³ और 5 का क्यूब 125, y³ और प्लस। अब मेरी बात समझिएगा, अब यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। अब इसका गुणा कर रहे हैं, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30xy और ब्रैकेट में क्या आएगा, 2x + 5y और -3 है, ये xy और ब्रैकेट में 2x + y। बच्चों हम आपको बता दें, ये जो सवाल है इसमें थोड़ा सा गलती हो गई है, जहाँ 3 है वहाँ 30 होगा, यहाँ क्या होगा, 30 होगा ना। तो अब यहाँ 30 होने के कारण यहाँ भी 1 0 बढ़ जाएगा और यहाँ भी 1 0 बढ़ जाएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये चीज़ पूरा सेम हो गया कि नहीं, तो ये प्लस और ये माइनस पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, 8x³ + 125y³। तो बच्चों ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड आएगा। इसका मतलब मेरा प्रूफ हो गया, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब बेटा ये प्रूफ हो चुका है। वीडियो को रोककर नोट कर लो। अब आइए इस सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है, a³ + 6 4 ना, a³ + 64 बराबर a + 4 और a² - 4a + 16। अब इसको सिद्ध करना है ना, तो हम क्या कहा था अभी, हम राइट हैंड साइड उठाएंगे। राइट हैंड साइड क्या हमारा, देखिए इसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, अब इसे हम राइट हैंड साइड बोलेंगे, बताया था ना। अब देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड हमारा क्या है, a + 4 और a² - 4a + 16। अब देखिए इसमें हम गुणा करेंगे, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तीनों हम करेंगे, देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले बताइए a का a में करेंगे तो a³ होगा
अब इसका इसमें गुणा करेंगे -4a² होगा। अब इसके इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 16a। उसी प्रकार अब 4 की बारी है। अब देखिए बेटा, अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा +4a²। अब इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16a आएगा भाई, 4 चौक 16 हो जाएगा। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 16 चौको 64। कितना आ जाएगा, 64। अब ध्यान से देखो, कुछ कट रहा है ना, जो कट रहा है उसको काट दो। 16 से क्या कट रहा है, 16a, माइनस प्लस कट गया, ये माइनस प्लस कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, जो बचा भाई लिख दो, a³ बचा और क्या बचा, प्लस का 64 बचा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है बच्चों। जब लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड, जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब सवाल प्रूफ हो गया बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 34 लेके आए हैं। इसमें भी वही सिद्ध करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड होता है बच्चों ये, और ये हमारा राइट हैंड साइड होता है। इतना याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तो हम पहले राइट हैंड साइड उठाएंगे। राइट हैंड साइड उठा लिया, क्या है 3a, बताना बेटा 3a और 9 + 3a + a², यही है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करने चल रहे हैं। देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। करो, 3 3 9 कितना होगा 27। अब 3 त्रिका 9a। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 3a² आएगा ना। अच्छा, अब इसी प्रकार हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका a का इसमें करेंगे तो -9a। अब a का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, बताओ। तो माइनस का, देखो माइनस का 3a² आएगा। और जब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a³ आएगा। क्यों आएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, नहीं प्लस है भी, तो प्लस माइनस माइनस। तो इस सवाल में थोड़ा सा हमें करेक्शन लग रहा है ना, सवाल बहुत गलत दिया है बेटा इस बुक में। चलिए अभी हम पता करें कहाँ करेक्शन है, देखते हैं। करेक्शन हमें पता करने पे ये लग रहा है कि यहाँ जहाँ प्लस बेटा यहाँ माइनस होगा। क्या होगा, यहाँ माइनस देगा। अभी अपने आप प्रूफ हो जाएगा बेटा, जो भी होगा यहाँ पर हमारे हिसाब से माइनस होगा। अभी प्रूफ कर दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर कटना चालू हो रहा है ना, क्या कैसे कटेगा, देखिए ये माइनस का 9 है, प्लस का 3a², माइनस का, देखो माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 27 - a³ बचा ना। तो ये हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है बेटा। क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि बेटा हर बार हम सवाल को लेफ्ट हैंड उठा के राइट हैंड लिखते थे, अब इस बार राइट हैंड उठा के लेफ्ट हैंड लिख रहे हैं। तो ठीक बेटा, ये माइनस होगा। तो ठीक है, ये हमारा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक घन का, देखो एक घनाकार बॉक्स का आयतन है। तो ये क्या है बेटा, उसका आयतन है। आयतन कितना दिया है, 8 + x³ + 6x + 2 + x है। ये क्या लिखा, घन इकाई, तो इसी को हम लिख सकते हैं इकाई की पावर 3। तो इस बॉक्स की भुजा बतानी है बेटा, क्या बतानी है, भुजा, भुजा हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करने जा रहे हैं। देखो कैसे, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब x³। अब इसको लिख सकते हैं 3ab फॉर्म में बदल रहे हैं, ठीक बेटा, 2 + x ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा, देखो इसमें फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, हम यहाँ बता दें आपको, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। ये फार्मूला यहाँ पर अब अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों, कैसे अप्लाई होगा, सुनो, a³ + b³ + 3ab। तो a का काम 2 कर रहा है, b का काम x कर रहा है, उसकी पावर कितना आ गया, 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आयतन। जब यहाँ आयतन आ गया तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, घन का आयतन, घन का आयतन। और घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, आप बता सकते हैं, भुजा क्यूब होता है। क्या होता है बेटा, भुजा क्यूब। अब आयतन का मान यहाँ रखेंगे 2 + x की पावर 3, इधर हो जाएगा भुजा
की पावर 3। अब आपको पता है भुजा की पावर से पावर कैंसल, तो भुजा का मान आ गया हमारे पास कितना, 2 + x इकाई। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, एक सवाल है यहाँ पर, आइए देख लेते हैं। 36 नंबर क्या कह रहा है, a - b का होल क्यूब। तो होता फॉर्मूला a³ - b³ -3ab और एक ब्रैकेट में a - b। अब कह रहा 3ab, a - b का पक्षांतर करने पर ये इधर आके प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3ab और a - b हो जाएगा। अब इधर क्या बचेगा, a³ - b³ बचेगा। अब देखिए बेटा, इसको हमने इधर कर दिया, इसको हमने इधर कर दिया। अब यहाँ से कॉमन हो गया, a - b का होल क्यूब कॉमन हो गया। अब यहाँ बचेगा 3ab बचेगा केवल। अच्छा, अब इसमें फार्मूला लगा देंगे, a³ + b³ होता है ना। अच्छा, एक काम करो, अब इसको 3ab ऐसे रहने दो, प्लस b² इधर कर दो, -2ab इधर कर दो, तो a² + b² -2ab हो जाएगा। अब समझना, अब उसी स्टेप को हम नीचे लिखने जा रहे हैं। क्या है, एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a²। अब जब इसको इससे घटाएंगे तो ab आएगा, अब इधर v² होगा। तो इसी चीज़ को थोड़ा अच्छा कर दिया गया, a - b a² + ab + b²। वही चीज़ है ना बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, सवाल को 37 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध करने के लिए हम क्या उठाएंगे, राइट हैंड साइड उठाएंगे। राइट हैंड साइड उठाएंगे, क्या है, 1 - 3a का होल क्यूब -9a 1 - 3a, ये आ गया। अब इसका राइट हैंड साइड उठाइए। देखिए, अब राइट हैंड साइड उठा लिया, अब इसको सॉल्व करना है। इसमें a - b का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, जो कि फार्मूला आपको पता है, a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ -3ab और ब्रैकेट में a - b। अब देखिए, a³ - b³, ठीक है, और -3ab होगा। उसके बाद -9a 1 - 3a, ये आएगा। अब यहाँ पर देखिए, a³ -3 का क्यूब कितना होगा, 3 × 3 = 9 × 27 a³, समझ गए इतना। उसके बाद -3 × 9a हो जाएगा, 3 × 9। उसके बाद माइनस इसका जब इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 9a आएगा। अब जब इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 9 × 27a² होगा। अब देखिए, कुछ कट रहा है तो उसे काट दीजिए। 27a² है, प्लस है, ये माइनस हो, तो यहाँ पर प्लस होगा, ये माइनस होगा। कहीं गड़बड़ी हो रही बेटा सवाल में ना, हमें लग रहा है। फिर से देखो, a- का होल क्यूब -9a, ये हो गया। अब देखिए, a³ ना, अब देखिए, a³ - b³ -3a देखो ना, यह 3ab। हो, a - b नहीं लिखा है, a - b नहीं लिखा है बच्चों, यही गड़बड़ी हो गई है। अब क्या करें, अब क्या करें। अब देखिए, मेरा एक गलती हो गया। अब इसी में होगा a - b, यहाँ लिख दे a - b 1 - 3a, इसी के यहाँ पर होगा बेटा, इसी एरो में इधर होगा a - b। और जब हम इधर गुणा करेंगे, मेरी बात समझना। अब देखिए, अब इस स्टेप को हम काट दे रहे हैं, इस स्टेप को हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। फिर सब लिखेंगे, देखना, a³ -27 a³, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो -3 × 3 3 × 9 9a आएगा, और ब्रैकेट में 1 - 3a रहेगा, और उधर 9a 1 - 3a, ये आया। अब देखो मेरी बात बहुत ध्यान से, अब ये देखना है, यहाँ भी माइनस, ए भी माइनस, तो जुड़ जाएगा, कटना चाहिए। देखिए आने, अब देखिए फार्मूला क्या था, a³ - b³ -3ab और ब्रैकेट में a - b। उसके बाद अब देखिए, इस सवाल में जो यहाँ माइनस था, यहाँ पर यहाँ प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर बेटा, यहाँ प्लस होना चाहिए। ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, तो यहाँ भी प्लस रहेगा, तो यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस रहेगा, क्योंकि सवाल में थोड़ा सा करेक्शन है बच्चों, ये सही कर लेना। जब ये प्लस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये चीज़ इससे कट जाएगा। जब इससे देखो, ये प्लस में पूरा रहेगा, ये माइनस में कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 - 27 a³ आएगा, जो कि ये लेफ्ट हैंड साइड है बेटा। प्रूफ हो गया। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम सवाल पढ़ते हैं।
38 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक घनाकार मकान का आयतन दिया है। क्या दिया है? आयतन कितना दिया है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इसका मतलब होगा इकाई की पावर 3। ठीक है बच्चों, ये आयतन का फार्मूला है। अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे क्या, देखिए ये किसी का होल क्यूब तो बनेगा, किसका बनेगा ये देखते हैं। ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। किसका फार्मूला है? a माइनस बी का होल क्यूब। ये आ गया आयतन। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे घन का आयतन, फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है घन का आयतन? भुजा क्यूब और घन के आयतन का मान क्या है? x माइनस वाई की पावर 3। ये तो फार्मूला लगा दिया हमने। अब समझिए मेरी बात। अब बराबर में क्या है इधर? भुजा क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कैंसल, तो भुजा का मान क्या आ गया हमारे? भुजा का मान आ गया x माइनस वाई आ गया। अब यहाँ लिखेंगे इकाई। यही मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक घनाकार तांबे का गुटका बनाना है जिसके प्रत्येक भुजा 3/2x + 1 इकाई है। इसे बनाने के लिए तांबे की आवश्यकता, आयतन ज्ञात कीजिए। यदि तांबे के गुटका बनाने का खर्च 8 रुपये प्रति घन इकाई हो तो उसे बनाने में कितना खर्च होगा? तो बच्चों हमें भुजा दिया है 3/2x + 1 इकाई हो गया। अब उसके बाद समझना, ये आ गया। अब इसके बाद देखते हैं। देखिए बच्चों, ये भुजा हो गया। अब घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन, इसका आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब। भुजा कितना है? 3/2x का होल क्यूब। यही होगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। बच्चों में आपको एक फार्मूला बता दें, यही फार्मूला यहाँ यूज होगा। a प्लस बी का होल क्यूब क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। यही बेटा फार्मूला हमने यूज किया है। इसी को हम लोग सर्व समीका बोलते हैं। सर्व समीका। अगर आप बेटा सर्व समीका की वीडियो देखना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट में जाएंगे या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ सभी सर्व समीका के बारे में बताया गया है। चलिए बच्चों, ये आगे इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं ना। कैसे सॉल्व होगा? 3 की पावर 3 का मतलब 27 होगा। कैसे? 3 की पावर 3 है तो 3 बार गुणा करोगे ना, ये तो बताया गया है आगे। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 आ गया। वैसे ही 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। अब x क्यूब प्लस 1 की पावर 1 हो जाएगा प्लस 3 त्रिक का 9/2x हो जाएगा और 3/2x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो 27/8 हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 और प्लस जब इसका गुणा करेंगे 9 त्रिक 27x² होगा और 2 दूनी हो जाएगा 4 और प्लस इसका जब इसमें गुणा करेंगे 9x/2 ही रहेगा। अब इसको एक ऑर्डर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 27/8 x क्यूब प्लस 27x² प्लस 9x/2 प्लस 1। ये आ गया क्या? इकाई क्यूब। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे बच्चों? कह रहा एक, देखो, यदि तांबे के गुटका बनाने में 8 रुपये प्रति घन इकाई का खर्च होता है ना, तो उसे बनाने में कितना खर्च होगा? तो लिखेंगे यहाँ कुल खर्च। तो यहाँ लिखेंगे बनाने में या खोज कर बनाने में कुल खर्च। तो क्या होगा? 8 रुपये, देखा रुपये दिया 1 सेंटीमीटर का, 8 में गुणा कर देंगे आयतन का, जो भी आयतन आया है। ठीक है, आयतन। तो अब एक काम करो, 8 गुणे आयतन कितना है बेटा? 27/8 x क्यूब। अब ये है 27x² और ये है 9x/2 प्लस 1। जब बेटा इसमें हम 8 का गुणा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 8 का आइए गुणा करके देख लेते हैं। स्पेस तो नहीं है लेकिन फिर भी आइए देख लेते हैं। देखिए जब इसमें गुणा करेंगे तो 8 गुणे 27/8 होगा x क्यूब, प्लस जब इसमें गुणा करेंगे तो 8 गुणे 27x²/4 होगा।
और जब इसमें गुणा करेंगे तो 8 गुणे 9 x/2 होगा, और जब इसमें गुणा करेंगे तो 8 गुणे 1 होगा। अब समझना, अब इसको हम कहाँ लिखे बेटा, इस स्टेप को यहाँ लिख दें, हाँ समझ जाना, क्योंकि जगह नहीं है तो इसी स्टेप को बेटा हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसके पीछे पीछे आओ, यहाँ लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए अब 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो केवल कितना आएगा, या यहीं कर दे रहे हैं, चलो रहने दो बेटा, वहाँ पर यहीं कर दे रहे हैं। देखिए बेटो ये 27x³ होगा प्लस 4 कम 4 दूनी 8, 2 आएगा, और 2 का जब गुणा करेंगे 54 हो जाएगा, 54x²। कैसे देखो बहुत ध्यान से कि 2 एकम 2 और 4 एकम 4 दूनी 8, तो 27 दूनी 54 हो जाएगा, मेरी बात समझना। उसके बाद बताओ क्या आएगा, प्लस और 4 से काटेंगे, 2 एकम 2 चौको 4, 4 आएगा, 4 नवैया 36x हो जाएगा, और ये 8 एकम 8, यही आएगा मेरा खर्च रुपया में, रुपया। ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम 40 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन, यदि a + b का मान इतना, ab का मान इतना, तो इसका मान बताइए। सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे सर्व समीका। सर्व समीका का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, a + b की पावर 3 क्या होता है, a की पावर 3 b की पावर 3 और 3ab और एक ब्रैकेट में a + b। अब देखिए इसका मान निकालना है, दिया है कितना, दिया 4, तो यहाँ लिख दो 4 का पावर 3, a³ + b³ का मान बताना है 3 गुणे ab का मान दिया है 2, लिख दिया 2, और a + b का मान दिया है 4, तो यहाँ लिख दिया 4। अब देखिए 4 की पावर 3, तो इसका मतलब 4 की पावर 3 को हम 3 बार 4 को लिखेंगे, और 4 चौक 16 चौको 64 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 64 है। a³ + b³ प्लस 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 24 इधर आएगा, 64 - 24 बराबर a³ + b³। अब इसको घटा देंगे, 4 में 4 जाएगा 0, 6 में 2 जाएगा 4, तो आ गया a³ + b³। तो मेरा आंसर आ गया a³ + b³ बराबर 40। तो यही मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 41 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 41 नंबर सवाल, यदि x का मान इतना हो, y का मान इतना, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इस सवाल को उठाएंगे, x² + y² + xy, और बटे में क्या है x³ - y³। तो इसमें हम फार्मूला लगा दे रहे हैं बेटा, x³ - y³ का फार्मूला होगा, एक ब्रैकेट में a - y और दूसरे ब्रैकेट में a² + y² + xy। ये फार्मूला होता है ना, माइनस वाले में अंदर सब प्लस होता है, भाई हम अप्लाई करने जा रहे हैं। x² + y² + xy, और बटे में क्या है x - y, तो यहाँ क्या लिखेंगे फार्मूला, इसका फार्मूला क्या है x - y, और दूसरे ब्रैकेट में है x² + y² + xy। और जैसा कि आप जानते हैं, अब ये इससे कट जाएगा, ये पूरा वाला स्टेप जो है ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, अब बचेगा 1/x - y बचेगा ना। अब 1/x - y, x का मान कितना है 15, y का मान कितना है 14। अब घटाएंगे तो 1/1, इसका मान 1/1 ना, इसका मान 1 ही रहेगा, ये मेरा आंसर है। तो बेटा ये 1/1 रहेगा, यही आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों एक सवाल और है, क्या है कि जो कि दिख रहा है इसको सॉल्व करना है। तो देखिए बेटा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले सवाल को नोट कर लेते हैं ना। 2/3³ - 0.027 डिवाइड बाई 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09। अब ऊपर हम फार्मूला बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे बेटा आइए देखते हैं। ऊपर लिख सकते हैं 2/3 की पावर 3, और माइनस इसको लिख सकते हैं 0.3 की पावर 3। जब 3 बार गुणा करेंगे ये आ जाएगा, करके दिखाएं। 0.3 की पावर 3 है तो इसको 3 बार लिखेंगे, 1 बार 2 बार एंड 3 बार। जब गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 आएगा। अब देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 1 2 1 0 लगा के यहाँ पॉइंट लग के ये आएगा, समझ में आया बेटा, वही चीज़ है। अब नीचे क्या है जो जैसे वैसे रहने 2.3 के ना,
का होल स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस इसको लिख सकते हैं 0.3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब मेरी बात समझिएगा, अब इसमें फार्मूला लगाने जा रहे हैं। कौन सा फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाने जा रहे हैं। क्या होता है बेटा फार्मूला? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है, वही हम अप्लाई करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। देखिए बेटा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी है 0.3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ना, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 2.3 गुणे 0.3 और डिवाइड में क्या है बेटा, आइए देख लेते हैं। डिवाइड में है 2.3 का होल स्क्वायर, 0.69 और 0.3 का होल स्क्वायर। अब कुछ करेंगे नहीं, ध्यान से देखो, जब इसका गुणा करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा ना। एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। 2.3 माइनस 0.3 है, तो एक काम करो, अब इसको लिख सकते हैं 2.3 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको लिखेंगे गुणा, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, दो संख्या बाद पॉइंट लगा दो और प्लस 0.3 का स्क्वायर इधर कर दो। और नीचे क्या है बेटा, बहुत ध्यान से देखना, 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कटने वाला है, ये पूरा इससे कट जाएगा। बराबर में क्या बचेगा? जो बचेगा 2.3 माइनस 0.3, घटा दो इसको। जैसे घटाएंगे 2.0 जो होगा यही आंसर होगा। बेटा वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल क्या है? 43 नंबर सवाल है। देखिए, पहले सवाल को हम नोट करते हैं ना, फिर उसको हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल हो गया, क्या है? 16 प्लस 0.8 प्लस 0.04। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। भाई 64 का मतलब 4 की पावर 3 होता है। 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, इसका क्यूब करोगे यही आएगा। अब माइनस 0.2 का होल क्यूब, और नीचे जैसे वैसे रहने दो, इसमें कुछ मत करना, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें फार्मूला लगाएंगे। एक देखो, फार्मूला कौन सा लगेगा बेटा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, याद कर लो। क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ मान रखने जा रहे हैं, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी 4 गुणे 0.2 और बटे में जो जैसे वैसे रहने दो। 16 है प्लस 0.8 है और प्लस हाँ प्लस 0.04 है। ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, लग गया, गलती से लगा लो। अब देखिए क्या करोगे। अब देखिए, अब घटाएंगे, जब 4 से 0.2 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 4 मन से 4.0 0.2 घटाओगे तो एक हासिल लोगे, 10 में 2 जाएगा 8 पॉइंट, यहाँ 3 बचेगा तो कितना आ जाएगा? 3.8 इसको घटाने पर। और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, अब पहली बार लिखेंगे 4 दूनी 8 तो 0.8 हो जाएगा प्लस, और 0.2 का स्क्वायर 0.04 होगा। अब बटे में क्या है? 16 प्लस 0.8 प्लस 0.04। अब ये पूरा स्टेप इससे कट जाएगा। बराबर में क्या आएगा? 3.8। यही मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। देखते हैं बेटा 44 नंबर सवाल। ये सवाल दिया है, आइए पहले सवाल को हम नोट कर लेते हैं। 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 प्लस 0.02 गुणे 0.02 गुणे 0.02 गुणे, अब डिवाइड में जो है वैसे रहेगा, उसमें कुछ नहीं करेंगे। 0.01 0.002 और 0.002 ना, 1 मिनट, 1 जीरो और होगा, 3 जीरो फिर 2। अब ये ब्रैकेट बंद। अब देखिए बेटा, ये होगा 0.1 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब प्लस है ना, अब इसको लिख सकते हैं क्या? 0.02 की पावर 3 और डिनोमिनेटर में जो जैसे वैसे रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। और प्लस 0.0002। अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आपको पता ही होगा, बोलो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब
क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है फार्मूला। अब वही लगाने जा रहे हैं हम। चलिए आइए, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे, रुक जाओ अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी होगा, माइनस ए बी। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में जो है वो रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। 0.01, 0.002 और 0.0002। अब क्या करेंगे बेटा, बहुत ध्यान से देखो। अब इसको जब जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, देखो 0.1 एक जीरो मान लेंगे और 0.02 को जब जोड़ेंगे तो 1 0 2 और 1.0 तो आ जाएगा 0.12 हो जाएगा। अब जब इसको ओपन करेंगे तो 0.01 आ जाएगा, इसको ओपन करेंगे 0.0002 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 0.002 आएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, अब देखो जैसे वैसे लिख दे 0.01। अब इसको हम पहले कर दे रहे हैं ना, ताकि आसानी हो जाए काटने में। अब फिर इसको लिख दे रहे हैं -0.002। अब देखो बेटा ध्यान से, ये पूरा स्टेप इससे कट जाएगा, खाली बचेगा कौन, 0.12। ये बचेगा, यही जो है हमारा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। देखो बेटा ये सवाल है ना, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 7 है, तो इसका मान निकालना है। अब इसका मान कैसे निकलेगा, सबसे पहले मेरी बात समझिए। अब इसमें कई मान भी दिया है ना, तो संकेत दिया तो जाने दो उसको, हम उसको बता रहे कैसे करो। देखिए बेटा इसका एक फार्मूला होता है, आप अगर पढ़े हो तो हम बता दें कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर से अगर करते हैं तो नहीं होगा ना। देखिए बेटा सबसे पहले हम इसको उठाएंगे जो दिया है, आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7 है ना। अब देखिए मेरी बात समझिएगा, इसको ए प्लस बी बनाना चाहते हैं। अब लिखेंगे दोनों ओर क्या, प्लस का 2 ऐड करने, प्लस का 2 जोड़ने पर अगर हम जोड़ते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab इसी में शामिल हो जाएगा और बराबर 7 + 2, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 11। क्यों स्क्वायर हो जाएगा बेटा, मेरी बात समझो, जो 2 हमने जोड़ा उसी में ए बी है और बी 1/x है, क्योंकि कट जाएगा तो आएगा 2 ही, इस वजह से हमने 2ab वाला टर्म नहीं लिखा है। अब देखिए, अब इधर देखो ये क्या होगा, अब जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 7 2 9 आएगा, 7 2 9 होता है बेटा, 11 नहीं होता 9। और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। देखो x + 1/x का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो हमारे पास क्या आ गया, x + 1/x बराबर 3 आ गया। अब लिखेंगे इधर दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर, आइए बेटा दोनों ओर घन करते हैं। जब घन करेंगे तो आएगा x + 1/x का होल क्यूब बराबर 3 की पावर 3, यही होगा ना। अब इसी को सॉल्व करेंगे, आइए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस b, यही ना, सारा मान रखो। इसका मान निकालना है तो इसको ऐसे रहने दो, ठीक बेटा, इसको ऐसे रहने दो। अब बराबर में क्या आएगा, 3 की पावर 3 का मतलब 27। अब देखो इसको ऐसे रहने दो, अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मान अभी निकाला था हमने 3, तो 3 लिख देंगे बराबर 27। अब आइए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 त्रिक 9 बराबर 27, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, अब ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब घटा दो, आंसर आ जाएगा x क्यूब 1/x क्यूब बराबर 27 9 जाएगा 18 आएगा, यही मेरा आंसर बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बच्चों ये सवाल है जैसे दिख रहा है ना, इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे इससे पहले वाला किया था। 46 नंबर सवाल है। सबसे पहले जो दिया उसको उठाइए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 27 है। अब लिखो दोनों ओर 2 घटाने पर, देखिए माइनस है ना इसमें यहाँ पर, तो दोनों ओर 2 घटाने पर, आइए घटाते हैं। जब दोनों तरफ 2 घटा देंगे तब क्या आएगा, x स्क्वायर
+1/x² -2 और 27 -2। ये फार्मूला बन जाएगा आप किसका, a - b का होल स्क्वायर बराबर इधर बच जाएगा 25। अब ध्यान से देखना, x - 1/x का होल स्क्वायर और ये होता है 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कचा मतलब कट गया, तो क्या आया, x - 1/x बराबर 5 आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर। आइए बेटा दोनों ओर घन करके देख लेते हैं। जब घन करेंगे तो आएगा x - 1/x की पावर 3 और 5 की पावर 3। अब इसमें फार्मूला बनेगा a² a³ -b³ -3ab और एक ब्रैकेट में a - b बराबर में 5 की पावर 3 का मतलब 125 होगा, 125। अब हम क्या करेंगे बेटा, x³ -1/x³ माइनस ये x कैंटिल तो 3 आ जाएगा और ये x - 1/x का मान 5 है, देख लो इधर, और बराबर 125। आइए बेटा इधर सॉल्व कर लेते हैं। x³ -1/x³ माइनस 5 आई 15 बराबर 125 हो जाएगा। x³ -1/x³ बराबर 125 और माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब जोड़ दो बेटा, 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1 2 1 3 1 हासिल 4 140 आ गया। x³ -1/x³ क्या आ गया, ये आ गया इसका मान। बेटा वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, एक मेरे पास लास्ट सवाल और 47 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसको अगर हम चाहे तो नॉर्मल जोड़ सकते हैं, नॉर्मल जैसे जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम ऐसे नहीं, क्योंकि ये चैप्टर जो है उसके अनुसार मैं जोड़ूंगा। देखिए इस पहले सवाल नोट कर लो, क्या है, 0.04 0.09 0.16 प्लस 0.12 और 0.24 और 0.16। अभी तो क्यों फार्मूला बनाने जा रहे हैं, बोलो, a² है, ये बन गया a² भाई, इसी का स्क्वायर होता है, प्लस b², ये हो गया b², अब ये हो गया c², ये हो गया c², अब ये हो गया 2ab 2ab भाई, इनका गुणा करोगे यही आएगा, यही स्टेप आएगा, इनमें गुणा करोगे, प्लस 2bc, b ये है, देखो b ये है, c ये है। अब मेरी पहले बात समझ लेना, ये हमेशा a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, ये c का। देखो 2ab 2bc, c कितना है, c अभी हमने नहीं लिखा है, मुझे c लिखना नहीं है, 0.4 हो गया। 2ca 2c क्या है, 0.4 है, ये क्या है 0.2 ना। अब मेरी बात समझिएगा, अब ये हो गया 2ca, अब ये किसका फार्मूला बन गया, a + b + c का होल स्क्वायर। a है 0.2, b है 0.3 और c है 0.4 का होल स्क्वायर। अब इनको जोड़ दो, 3 2 5 5 4 9 तो 0.9 का होल स्क्वायर। अब जब इनका स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर 81, अब यहाँ पॉइंट लग जाएगा 2 संख्या बाद, यही मेरा आंसर है। बेटा वीडियो को रोक कर नोट कर लो, एक नॉर्मल सर तरीके जब जोड़ोगे तब भी आएगा 81 ही, जोड़ के देख सकते हैं आप लोग। चलिए बच्चों, अगली वीडियो देखते हैं अगले क्लास में। तब तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।